भैराराम जो मारवाड़ के छोटे से गांव कुचेरा में अपने माता पिता, पत्नी चंपा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता आया था। गांव के लोग उसे उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी के लिए जानते थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने आंगन में रखे चाक के पास बैठ जाता और शाम ढलने तक पूरे मन से काम करता। उसकी माँ हमेशा कहती, "म्हारा बेटा, मेहनत रो फल, आज नहीं तो काल जरूर मिलसी।" समय बदल रहा था। गांव के लोग अब बाजार से स्टील और प्लास्टिक के बर्तन खरीदने लगे थे। धीरे धीरे भैराराम के बनाए घड़े, सुराहियां और कुल्हड़ बिकने बंद हो गए। कई दिन ऐसे गुजरते जब पूरे दिन की मेहनत के बाद भी एक भी बर्तन नहीं बिकता। घर का खर्च चलाना कठिन हो गया। गांव के कुछ लोग ताना मारते, "अब यो धंधो छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं राख्यो।" भैराराम चुपचाप मुस्कुरा देता। वह जानता था कि अपने पुरखों की कला को छोड़ देना आसान है, लेकिन उसे बचाना उससे भी बड़ा धर्म है। एक शाम जब पूरा परिवार बाजरे की रोटी, केर सांगरी और छाछ के साथ भोजन कर रहा था, तब उसकी पत्नी चंपा बोली, "सुनो जी, काम बदलनो जरूरी नहीं, काम करण रो ढंग बदलो।" यह बात भैराराम के मन में घर कर गई। अगले ही दिन वह पास के कस्बे गया। वहां उसने देखा कि लोग हाथ से बनी चीजों को बड़े शौक से खरीद रहे हैं। उसने सोचा कि अगर पुराने बर्तनों में थोड़ा नया रूप जोड़ दिया जाए तो शायद लोग फिर से उन्हें पसंद करें। उसने गांव लौटकर अलग अलग आकार के मिट्टी के दिए, रंग बिरंगे गमले, सजावट के छोटे पात्र और पारंपरिक डिजाइन वाले कुल्हड़ बनाना शुरू किया। चंपा ने उन पर हाथ से सुंदर मारवाड़ी आकृतियां और रंग भरने शुरू किए। उनके बच्चे भी स्कूल से लौटकर छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगे। पूरा परिवार एक साथ काम करता तो घर में फिर से उम्मीद की खुशबू फैल जाती। कुछ ही दिनों बाद गांव में तीज का मेला लगा। भैराराम ने अपने सारे नए सामान की छोटी सी दुकान सजाई। शुरुआत में लोग केवल देखने आए, लेकिन जैसे जैसे रंगीन मिट्टी के बर्तन सबकी नजर में आए, खरीदार बढ़ते गए। एक बुजुर्ग बोले, "वाह रे भैराराम, थारो हुनर तो आज भी जिंदा है।" मेले के अंत तक उसका लगभग पूरा सामान बिक चुका था। पहली बार कई महीनों बाद वह चेहरे पर संतोष लेकर घर लौटा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुए और बोला, "आपकी सीख और चंपा की समझ ने आज फिर से हिम्मत दे दी।" उसके बाद भैराराम ने गांव की महिलाओं को भी यह कला सिखानी शुरू की। जिन घरों में पहले आर्थिक तंगी रहती थी, वहां अब मिट्टी के सुंदर सामान बनने लगे। दीपावली, गणगौर और अन्य त्योहारों पर गांव के बने सामान की मांग आसपास के कई गांवों तक पहुंच गई। गांव के युवाओं ने भी समझ लिया कि परंपरा केवल याद रखने की चीज नहीं, बल्कि नए विचारों के साथ आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। एक दिन जिला मुख्यालय से कुछ अधिकारी गांव आए। उन्होंने भैराराम के काम को देखा और गांव के कारीगरों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। भैराराम ने बिना किसी लालच के अपने अनुभव सबके साथ साझा किए। वह हमेशा कहता, "ज्ञान बांटन सु घट तो कोनी, बढ़ तो है।" धीरे धीरे गांव की पहचान बदलने लगी। पहले लोग कुचेरा को केवल खेती के लिए जानते थे, अब हाथ से बने सुंदर मिट्टी के शिल्प के लिए भी पहचान मिलने लगी। कई परिवारों की आमदनी बढ़ी। गांव की बेटियां भी आत्मविश्वास के साथ इस काम में जुड़ने लगीं। चंपा ने महिलाओं का एक छोटा समूह बनाया, जहां वे नई लड़कियों को रंगाई और डिजाइन सिखाती थीं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं अपने पुराने पारंपरिक डिजाइन याद करके नई पीढ़ी को सिखाती। इस तरह परंपरा और आधुनिक सोच साथ साथ चलने लगी। कुछ वर्षों बाद जब भैराराम के बेटे ने पढ़ाई पूरी की, तो उसने शहर में नौकरी करने के बजाय गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने मोबाइल और इंटरनेट की मदद से गांव के बने सामान को दूर दूर तक पहुंचाने का रास्ता खोजा। अब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मारवाड़ की मिट्टी की खुशबू अपने घर ले जाने लगे। एक दिन वही लोग जिन्होंने कभी भैराराम का मजाक उड़ाया था, उसके पास सलाह लेने आए। भैराराम ने किसी से पुरानी बात का हिसाब नहीं मांगा। उसने मुस्कुराकर सबको काम सिखाया। उसके लिए सबसे बड़ी जीत दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ाना था। हर साल जब गणगौर और दीपावली का समय आता, पूरा गांव मिलकर
अपने हाथों से बने दियों और सजावटी सामान से गलियों को सजाता। बच्चों की हंसी, ढोलक की थाप, बुजुर्गों का आशीर्वाद और घर घर से आती दाल बाटी चूरमा की खुशबू पूरे वातावरण को जीवंत बना देती। भैराराम अक्सर अपने आंगन में बैठकर चाक घुमाते हुए बच्चों से कहता, म्हारो मारवाड़ सिखावे है कि जड़ मजबूत होवे तो नई डालियां भी खूब फलती फूलती हैं। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं, संतोष था। उसने समझ लिया था कि समय के साथ बदलना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जिसने अपनी मेहनत, संस्कार और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा, उसके लिए हर कठिनाई एक नई शुरुआत बन सकती है। सीख: जो व्यक्ति अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए समय के साथ नया रास्ता अपनाता है, उसकी मेहनत केवल उसका जीवन ही नहीं, पूरे समाज का भविष्य भी बदल देती है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।